नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हो जिससे हम बीमार न पड़ें? तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, रोग दो प्रकार के होते हैं, एक क्रॉनिक रोग होते हैं और एक अक्यूट होते हैं, जिनको हम जीर्ण रोग कहते हैं क्रॉनिक को। और अक्यूट रोग वो आ जाते हैं जैसे अचानक बुखार आ गया, उल्टियाँ लग गई, दस्त लग गए। तो ये जो अक्यूट डिसीज़ हैं, अचानक पेट में दर्द हो गया, ये अक्यूट डिसीज़ में आते हैं। और जो जीर्ण रोग हैं, जैसे किसी को गठिया हो गया, शुगर हो गई, थायराइड हो गया, बवासीर हो गई, यानी कि जो लंबा समय तक चलने रहने वाली बीमारी होती है, जो लंबे समय तक रहती है, उसको हम जीर्ण रोग बोलते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मैंने एलोवेरा खाते हुए भी देखा है, ना तो उनको एलोवेरा खाने का पता होता है। जैसे कि आजकल हर्ड का मौसम लगा हुआ है, हर्ड जो पेड़ होता है उसके ऊपर फल होते हैं, वो भी आदमी यूज़ करते हैं, लेकिन उनको भी खाने का तरीका नहीं है, पता नहीं है कैसे खाते हैं। दूसरी बात कि हम अपनी जो प्राचीन जो चीज़ें थी वो करते नहीं हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ एक चीज़ कहूँगा, बहुत सारे लोगों की नाभि खिसक जाती है और लोग जो है मैनुअल तरीके से, हाथों के तरीके से कोई पेट को मिलाते हैं, कोई कुछ करते हैं, लेकिन नाभि बॉडी का बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है। अगर दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ कर दी तो समझ लीजिए कि वो रोग जो है नाभि का ऐसा रोग होता है कि ये फिर आदमी को मारकर ही छोड़ती है। इस करके इस पॉइंट को बहुत ही सावधानी से देखना चाहिए। नाभि कोई छोटा मोटा अंग नहीं है, 72,000 नाड़ियों का यहाँ से कनेक्शन होता है, बॉडी के हर हिस्से तक नाभि का कनेक्शन होता है, संबंध होता है। तो दोस्तों, अब बहुत सारे लोगों की आजकल, जैसे हम वीडियो भी देख रहे हैं, नाभि में ऐसा तेल डाल दो, वैसा तेल डाल दो। दोस्तों, भूल कर भी गलती ना करें, कुछ एक तेल ही हैं जो नाभि में डाले जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2-4 तेल मिला दिए, 2-4 आदमियों को रिजल्ट मिल गया और फिर 10-20 को नुकसान हो जाए। तो दोस्तों, कभी भी ऐसे नाभि में कुछ चीज़ ना डालें जिससे आपको नुकसान हो। और पेट से कभी भी नाभि को सट ना कराएं, ये ध्यान रखिएगा। नाभि को सट करने के लिए मैं आपको 2 छोटे छोटे उपाय बताऊंगा, वो आप कर लेना। और दोस्तों, एक और चीज़ होती है कि आपको बड़ा रोग कभी लगे ही नहीं। जिनको हैं वो भी करें, जिनको नहीं है वो भी करें। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में क्या होता है दोस्तों कि हमारी नाभि के ऊपर वजन पड़ता है और हमारी नाभि जो सिकुड़ जाती है। तो आजकल कौन सी चीज़ डालनी चाहिए? और गर्मियों में नाभि जो है वो फैल जाती है, तो गर्मियों में क्या चीज़ डालनी चाहिए? जिनका जो पित्त प्रकोपी हैं, जो पित्त प्रवृत्ति वाले हैं, उनको कौन सा तेल या कौन सी चीज़ डालनी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। यानी कि नाभि की सेटिंग भी हो जाएगी और आप बड़े बड़े रोगों से भी बचे रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि जैसे कि सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में आप देसी घी, शुद्ध घी हो, आपने रात को 2-3 बूंदें नाभि में डालनी है। और जैसे ही ये नाभि है तो इसके साइड में आपने 2 इंच के दायरे में भी घी को लगा देना है। 2-3 बूंदें नाभि के अंदर और थोड़ा सा साइडों में ऐसे लगा देना है। दोस्तों, आप न जाने कितने रोगों से बच जाएंगे। ये सर्दियों का प्रयोग है। इससे होने वाले फायदे, नंबर 1,
आपको किसी को भी शुगर है तो शुगर जो है ये कंट्रोल करने में बहुत बड़ा इसका रोल अदा होगा। जैसे बहुत सारे लोगों को जोड़ों का दर्द होता है, डिस्क प्रॉब्लम है, साइटिका है, गठिया है, तो उनके लिए भी ये रामबाण चीज सिद्ध होती है। ये सर्दियों का प्रयोग है। और जिनको बात संबंधी जैसे गठिया है, कमर दर्द है, सर्वाइकल है, वो तो हमेशा ही अपने नाभि में देसी घी का प्रयोग करें। जिनको कोई रोग नहीं है वो गर्मियों में सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल 2-3 बूंदे रात को डालें, क्योंकि सर्दियों में नाभि के ऊपर प्रेशर रिलीज हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है और नाभि फैली हुई होती है। तो उस वक्त जो लोग बीमार नहीं हैं, सर्दियों में गर्मियों में सरसों का तेल और गर्मियों में हमेशा आप जो सर्दियां हैं उसमें आप घी का प्रयोग करें और गर्मियों में सरसों का तेल, क्योंकि सरसों का तेल होता है ठंडा और घी की तासीर होती है गर्म। तो जिस किसी को शुगर है वो तो हमेशा ही देसी घी का नाभि में इस्तेमाल करें, जोड़ों के दर्द वाले भी, कमर दर्द वाले भी। जिनको रोग नहीं है वो सर्दियों में घी का प्रयोग करें और गर्मियों में तेल का। दोस्तों जो व्यक्ति ऐसा करता है दोस्तों, कभी भी उसको कोई बड़े से बड़ा रोग नहीं हो सकता। एक मौसमी बीमारी हो जाती है, जैसे उल्टी लग गई, दस्त लग गए, खांसी हो गई, बुखार हो गया, ये मौसमी बीमारी है, ये होने भी चाहिए। अगर किसी को खांसी हुई है तो खांसी के जरिए दोस्तों जो आपके फेफड़ों के ऊपर जमा बलगम है, पुरानी बलगम है, वो भी निकल जाती है। छींकों के जरिए हमारे दिमाग से जो रेशा निकलता है वो भी क्लियर होता है। तो छींकें आना भी या जुकाम होना भी बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप ये 2-2 बूंदें, या हाँ नाभि की बात थी, तो घी डालने से दोस्तों नाभि भी सेट आती है, धीरे धीरे अपनी जगह आना शुरू हो जाती है। और दूसरा प्रयोग होता है दोस्तों नाभि को सेट करने का, एक नक चिकनी बूटी होती है, वो अप्रैल महीने में आती है और जून तक रहती है, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाती है। तो अगर उसका आधा चम्मच पाउडर करके गुड़ के साथ या देसी घी के साथ उसको खाली पेट यूज़ करें, 2-3 बार करें, उससे भी दोस्तों 2-3 बार करने से ही आपकी नाभि जो है सेट हो जाती है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि हर चीज़ का हमें पता होना चाहिए। जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसके आधार पर हम चलते हैं या आयुर्वेद के अनुसार चलते हैं, तो हम बड़े से बड़े रोग को ख़त्म कर सकते हैं या रोग नहीं हो सकता। तो दोस्तों मैं उन माताओं भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि जिनके जो बच्चे हैं उनको ये प्रयोग सिखाइए, अप्लाई कीजिए अपने ऊपर भी, बच्चों के ऊपर भी। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।